ओके नमस्कार एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप देखने वाले हो आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन जो कि 2021-2022 में आया हुआ है ना। सबसे पहले आप पेपर देख लीजिए। पेपर जो है आपका सेमेस्टर 2 के लिए है, टर्म 2, जिसमें हाफ 2 का सिलेबस आया था। ठीक है, साइंस का पेपर 2 है ये केमिस्ट्री। तो पहला पेपर था फिजिक्स, तो केमिस्ट्री का सॉल्यूशन इधर है। फिजिक्स का वीडियो मैं आप इसके बाद में अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इस वीडियो के अंदर में, द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज़। ऑप्शन में है आपके पास कैलामाइन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड केरोलाइट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका वो है आपका केरोलाइट। ठीक है, तो केरोलाइट का जो केमिकल फार्मूला है वो देख लीजिए, Na3Al F3। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज़ नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर एज। अब ऐसा पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड और वाटर अगर साथ में मिक्स हो जाए तो आप उसमें से वाटर में से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कलेक्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन में है इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इट इज़ लेस सोल्यूबल इन वाटर, इट इज़ लाइटर देन एयर, इट इज़ हैवियर देन एयर। तो इसका रीज़न है इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, जस्ट बिकॉज हाइड्रोजन क्लोराइड जो HCl है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। इसकी वजह से ही जो आपका वाटर है, मतलब वाटर में से HCl को रिलीज करना यानी कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज़। अब अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका बिहेवियर आपको बताना है। ऑप्शन में है न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि जो एसिड बेस दोनों हो। ठीक है, देख लेते हैं। इसका सही आंसर है आपका बेसिक। रीज़न बिकॉज जो अमोनिया है वो एक बेस है। ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो भी एक बेसिक होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड विच इज़ लीस्ट वोलेटाइल इज़। इसमें से कौन सा एसिड है जो सबसे कम वोलेटाइल है। वोलेटाइल के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसा कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे गैसियस में कन्वर्ट होने की ट्राई करता है ना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है इसकी वजह से। ठीक है, ऑप्शन में है आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो पूछ रहे हैं कंसनट्रेटेड या फिर डाइल्यूट। अब सल्फ्यूरिक एसिड आंसर है, बट ज़्यादातर के बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि कंसनट्रेटेड है कि डाइल्यूट है ना। कंसनट्रेटेड वाला जो है यहाँ पर वो राइट आंसर होगा, बिकॉज कि जो कंसनट्रेटेड है उसमें वाटर का अमाउंट कम है तो वो अच्छे से वॉलेटाइल नहीं होगा। ठीक है, तो यही है कि जो लीस्ट वॉलेटाइल है, सबसे कम वॉलेटाइल है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, द गैस फॉर्म्ड व्हेन द कैल्शियम बाइसल्फाइड रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट HNO3। तो ऑप्शन में है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी sulfur dioxide. Option number C is correct. Now the question number 6, IUPAC name of the formic acid is। ऑप्शन में है आपका प्रोपेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड। तो जो IUPAC नेम होता है फॉर्मिक एसिड का वो है आपका मिथेनोइक एसिड। अब जो मिथेनोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है, IUPAC नेम मिथेनोइक एसिड है। ये प्रेजेंट होता है आपके एंट स्ट्रिंग के अंदर में, जिसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है। यहाँ आई बटन के ऊपर में आपको दिख रहा होगा वीडियो, तो उसको जा करके देख सकते हो आप। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, द क्वेश्चन नंबर 7 इज द मेटालिक ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद द HCl फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज। ऐसे मेटल ऑक्साइड को आपको चूज़ करना है जो HCl के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर में है कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। The right answer for this question will be sodium oxide, because सोडियम ऑक्साइड ही है यहाँ पे जो कि एक मेटल ऑक्साइड है। बाकी सब के सब कार्बन मोनोक्साइड ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी नॉन मेटल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये ऑक्साइड थोड़ी हाइड्रोक्साइड है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ विच गैस। ऑप्शन में है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन। इथीन जो एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथेन में कन्वर्ट करने के लिए कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ निकल कैटलिस्ट, है ना, बिकॉज हम इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से करते हैं और हाइड्रोजनेशन में निकल कैटलिस्ट का यूज़ होता है, दैट्स वाई। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10, द सब्सटेंस विच हेल्प्स टू लोअर द फ्यूजन पॉइंट इन द मिक्सचर ऑफ हॉल हेराल्ड प्रोसेस।
होल हेराउल्ट एक प्रोसेस है जिसमें हम एल्यूमिना Al2O3 में से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर एल्यूमिनियम को। तो जो एल्यूमिना है इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब मेल्टिंग पॉइंट लो करने के लिए कौन से केमिकल को मिक्स किया जाता है उसका नाम पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कोक, बी में है कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी में है फॉस्फोरस एंड डी में है कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फोल्सपर, ठीक है। फोल्सपर होगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेक्शन ए पूरा कंप्लीट। सेक्शन बी का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।